अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BS इंग्लिश नोट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो सबसे पहला जो पीरियड आता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड या फिर एंग्लो सेक्सन पीरियड, उसे हम डिस्कस करेंगे। वो है 670 से लेकर 1100 तक। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, हम इसका पढ़ लेते हैं। द अर्लीस्ट फेज़ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड विद द एंग्लो सेक्सन। जो अर्लीस्ट फेज़ है इंग्लिश लिटरेचर का वो एंग्लो सेक्सन से स्टार्ट हुआ था। एंग्लो सेक्सन कौन थे? ये थे एंसेस्टर्स, ठीक है। इंग्लिश जो रेस है उसके एंसेस्टर्स थे। इंग्लिश वॉज द कॉमन नेम इन टंग ऑफ दीज ट्राइब्स। ये जो कबीले थे इनकी जो लैंग्वेज थी, इनकी जो ज़ुबान थी और जो इनका नाम था वो इंग्लिश था। बिफोर दे ऑक्यूपाइड ब्रिटेन दे लिव्ड अलोंग द कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क एंड द लैंड विच दे ऑक्यूपाइड वाज कॉल्ड इंग्लैंड। ब्रिटेन पे कब्ज़ा करने से पहले वो जो स्वीडन एंड डेनमार्क के साहिलों में रह रहे थे एंड द लैंड विच दे ऑक्यूपाइड वाज कॉल्ड इंग्लैंड, और जो लैंड उन्होंने जिस पे उन्होंने कब्ज़ा किया था उसे इंग्लैंड कहा जाता है। एंग्लो सेक्सन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। डीज ट्राइब्स वर फियरलेस, ये फियरलेस थे, उन्हें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता था। एडवेंचरस थे, वो कोई भी एडवेंचर जो है वो इजीली लाइक कर लेते थे। ब्रेव थे, बहादुर थे। और जो है इस एज में ये जो पीरियड था सा इंग्लिश लिटरेचर का, जहाँ से इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री का आगाज़ होता है, एंग्लो सेक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इसमें ज़्यादातर जो है पोइम्स लिखी जाती थी। तो जो मोस्ट फेमस पोइम्स हैं, एक तो है बियोवुल्फ और सेकंड है विदसिट। और बियोवुल्फ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइम है बिकॉज़ ये फ़र्स्ट इंग्लिश एपिक पोइम, ये बहुत ही याद रखने वाली बात है कि जो बियोवुल्फ है वो फ़र्स्ट इंग्लिश एपिक पोइम है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइम है। और जो बियोवुल्फ है इसका मेन कैरेक्टर जो है बियोवुल्फ है, और ये जो बियोवुल्फ है ये उसके एडवेंचर्स की एक स्टोरी है। इसमें जो इंसिडेंट्स हैं वो दूसरी कई स्टोरीज़ में हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ से दूसरों से मुख्तलिफ और इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि इसमें बहुत से रेफरेंसेस का यूज़ किया गया है। अलूजन आपको मिलेंगे, ठीक है। जो रेफरेंसेस हैं वो ग्रेट इवेंट्स, कोई बड़े इवेंट्स होंगे उनसे रिलेटेड होंगे। इसमें जो है वो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलेगा। और अदर फेमस जो वर्क्स थे इस पीरियड में वो हैं एक्सोडस था, द वॉन्डरर, द ड्रीम ऑफ द रोड, द बैटल ऑफ मेल्टन एंड द हस्बैंड्स मैसेज। Next are religious themes in their poetry. After the Anglo-Saxons embraced Christianity, the poets took up religious themes as a subject matter of their poetry. एंग्लो सेक्सन्स ने जब क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद उन्होंने जो अपने मेन थीम है अपनी पोइट्री में, उसे उनके जो थीम्स है उसे उन्होंने रिलीजियस बनाया, उन्होंने रिलीजियस थीम्स को इंक्लूड किया। इनफैक्ट अ मेजर पोर्शन ऑफ एंग्लो सेक्सन पोइट्री इज़ रिलीजियस। उनकी पोइट्री का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है वो रिलीजियस है, मजहबी है। उसमें आपको मज़हब से रिलेटेड, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो थीम्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट रिलीजियस पोइट्स ऑफ एंग्लो सेक्सन पीरियड वो हम देख लेते हैं। पहला था कैडमन। दो थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट्स रिलीजियस जो थे इस पीरियड के। सबसे पहले है कैडमन। कैडमन सेंग इन सीरीज द होल स्टोरी ऑफ द फेट ऑफ मैन फ्रॉम द क्रिएशन एंड द फॉल टू द रिडम्पशन एंड द लास्ट जजमेंट एंड विद इन दिस लार्ज फ्रेमवर्क द स्क्रिप्चर हिस्ट्री। कैडमन ने जो है वो इंसान की जो फेट है उसके बारे में, कैडमन ने जो है सीरीज़ लिखी थी स्टोरीज़ की। जो इंसान है उसकी किस्मत, उसकी जो फेथ है उसके बारे में लिखी थी, ठीक है। क्रिएशन से लेकर उसका जो फॉल है उस तक, फिर जजमेंट तक एंड विद इन, और इस फ्रेमवर्क के साथ उसने जो है हिस्ट्रीज़ लिखी थी, स्क्रिप्चर हिस्ट्रीज़ लिखी थी। सीनी वुल्फ सेकंड जो है वो है सीनी वुल्फ। जो क्रिश्चियंस थे उनकी जो मिनिस्ट्री थी अर्थ के ऊपर उसके बारे में इसने लिखा था, इंक्लूडिंग हिज रिटर्न टू जजमेंट। उसमें उसने जजमेंट का भी जिक्र किया, विच इज़ ट्रीटेड विच मच ग्रैंडियर, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स अब देखते हैं एंग्लो सेक्सन पोइट्री की। एंग्लो सेक्सन इज पोइट्री इज़ मार्kedly डिफरेंट फ्रॉम द पोइट्री ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। जो एंग्लो सेक्सन पोइट्री थी वो जो नेक्स्ट पीरियड है, जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड या फिर मिडल इंग्लिश पीरियड जिसे कहते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी, मुख्तलिफ थी।
It deals with the traditions of an older world and expresses an other temperament and way of living. इसमें जो है traditions जो है रवायात जो हैं वो ओल्ड रवायात पुरानी रवायात का ज़िक्र किया गया है और इसमें जो है ज़िंदगी गुजारने का जो टेम्परामेंट है उसे एक्सप्रेस किया गया है. इट इज़ द पोइट्री ऑफ अ स्टैंड एंड पैशनेट पीपल concerned with the primal things of life, moody, melancholy, fierce, yet with the great capacity for endurance and fidelity. इसमें आपको मेलनकली के जो हैं एलिमेंट्स मिलेंगे, फियर्स के एलिमेंट मिलेंगे और ये जो पोइट्री है ये पैशनेट पीपल की पोइट्री है. इंग्लिश प्रोज का जो आगाज़ हुआ था वो एंग्लो सेक्सन पीरियड में हुआ था. इनफैक्ट देयर वाज नो ब्रेक इन प्रोज ऑफ एंग्लो सेक्सन पीरियड एंड इवन द लेटर प्रोज इन इंग्लैंड वाज कंटिन्यूएशन ऑफ एंग्लो सेक्सन प्रोज. इनफैक्ट कोई ब्रेक नहीं था एंग्लो सेक्सन पीरियड में, प्रोज का कोई ब्रेक नहीं था और जो बाद में प्रोज आया वो भी जो है इसी को जो है कंटिन्यू किया गया था. वो जो कंटिन्यूएशन थी प्रोज की वो एंग्लो सेक्सन प्रोज की कंटिन्यूएशन थी. द टेंडेंसी ऑफ एंग्लो सेक्सन प्रोज इज टूवर्ड्स ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी स्पीच. दैट इज़ वाई दो one has to make a considerable effort in order to read verse of the Anglo-Saxon. It is comparatively easy to understand their prose. जो एंग्लो-सैक्सन का प्रोज है उन्होंने जो है कॉमन लैंग्वेज यूज़ की है. ठीक है, थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है उनकी जो वर्ड्स ने उनको रीड आउट करने के लिए, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो उनका जो प्रोज है उसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. द ग्रेट सक्सेस ऑफ एंग्लो सेक्सन प्रोज इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड द टू ग्रेट पायनियर्स ऑफ इंग्लिश प्रोज वर एल्फ्रेड द ग्रेट, द ग्लोरियस किंग ऑफ वेसेक्स, एंड ट्रांसलेटेड अ नंबर ऑफ लैटिन क्रॉनिकल्स इन इंग्लिश. एंड Alfric, a priest who wrote sermons in a sort of poetic prose. एंग्लो सेक्सन की जो प्रोज की जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, वो ये है कि उन्होंने अपने प्रोज में मजहबी हदायत दी हैं. और जो पायनियर्स थे इंग्लिश प्रोज के वो दो हैं. एक है एल्फ्रेड द ग्रेट, ठीक है, वो किंग था वेसेक्स का और उसने जो बहुत ही ज़्यादा लैटिन क्रॉनिकल जो हिस्ट्रीज़ थी लैटिन की उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. एंड सेकंड वन है एल्फ्रिक, वो एक पादरी था हु रोट sermons इन अ सॉर्ट ऑफ पोइटिक प्रोज और उसने पोइटिक प्रोज में खुतबे लिखे थे, sermons लिखे थे. अब हम देखते हैं लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सेक्सन. द लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सेक्सन इज़ ओनली अ ब्रांच ऑफ द ग्रेट आर्यन और इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस. एज यू नो दैट लैंग्वेजेस की भी एक फैमिली होती है. तो ये जो एंग्लो सेक्सन की लैंग्वेज थी ये इंडो यूरोपियन फैमिली से जो है इसका लिंक था. इट हैज़ सेम रूट वर्ड फॉर द फादर मदर. इसमें हमें जो सेम रूट वर्ड्स हैं फादर के लिए, मदर के लिए, गॉड, मैन, इसके लिए जो यूज़ होते हैं वर्ड्स. इसके अलावा कॉमन नीड्स, कॉमन रिलेशंस जो हैं लाइफ के, उसके लिए हमें सेम रूट वर्ड्स मिलेंगे एज वी फाइंड इन ग्रीक, लैटिन एंड इरानियन. एंड इसके अलावा जो है एंग्लो सेक्सन की जो लैंग्वेज है ये जो बाद में आने वाली जो मॉडर्न इंग्लिश है उसकी जो बेस है वो एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज ही है. सो डैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री, एंग्लो सेक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड. डैट वाज फ्रॉम 670 to 1100. So I hope that now you have a clear idea about the first phase of English literature, that is Old English period or the Anglo-Saxon. So in case of any question you can ask in comment section. Thank you.